अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप तमाम लोग। हम तमाम लोग बीमार हैं और उस बीमारी का टेस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग अगले 48 घंटे अपने मोबाइल के बगैर रह सकते हैं। अगर इसका जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि हम बीमार हैं और हमें इलाज की ज़रूरत है। होता कुछ यूँ है कि जब भी हम मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया ऐप्स, गेम्स और इस तरह की बहुत सारा स्टफ़ यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से हमारे ज़हन के अंदर एक केमिकल जनरेट होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। हैरानगी की बात यह है कि डोपामाइन की टॉक्सिक असरात या एडिक्टिव प्रॉपर्टी सेम वैसे ही है जैसे कि अल्कोहल की है या निकोटीन की है। यानी कि कोई शराब नोशी में मुब्तला है या सिगरेट नोशी में मुब्तला है, जिस तरह की तलब उसे फील होगी, बिल्कुल वैसे ही तलब एक वो बंदा जो मोबाइल का शिकार हो चुका है या एक वो बंदा जिससे मोबाइल की एडिक्शन हो चुकी है वो भी ऐसी फील करेगा। मिसाल के तौर पर हम एक महफिल में बैठे होते हैं और उस महफिल में हमें गर्ज नहीं होता कि हमारे आसपास कौन बैठा है, वो क्या बातें कर रहे हैं। हम बार बार अपना मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि हम थोड़ी परेशानी में हैं। हम लोग किसी ट्रिप पे या टूर पे जाते हैं तो वहाँ हमें कुदरत के मनाजिर से कोई गर्ज नहीं होती। हम बार बार अपना मोबाइल उठाकर और कभी हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, कभी इंस्टा यूज़ कर रहे हैं, कभी कोई और ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम एडिक्शन में आ चुके हैं, हम उनके काबू में आ चुके हैं। ये ऐप्स हमें काबू कर रही हैं और इनका काम ही यही है। ये अपने करोड़ों लाखों अरबों डॉलर इस पे खर्च करते हैं, ऐसे इंजीनियर हायर करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जनरेट करते हैं, ऐसे लेआउट जनरेट करते हैं जो लोगों को कैच करके रखे और इस एप्लीकेशन से, सॉफ्टवेयर से, इस सिस्टम से बाहर ना निकलने दें। इसका नुकसान क्या है हमारे जिस्म में? इसका नुकसान 3 बहुत बड़े नुकसान जो हम झेल सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा नुकसान एंजाइटी और डिप्रेशन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2007 के बाद दुनिया में प्लेयर का लेवल कम हुआ है और एंजाइटी का लेवल बढ़ा है। उसकी वजह यह है कि 2007 के बाद दुनिया में टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ा है। और इसकी वजह क्या है? इसी के साथ मुंसलिक एक और चीज़ है जिसकी वजह से ये एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ रहा है, वो हमारा है सोशल आइसोलेशन। हम जितना मोबाइल्स फ़ोन में, हम टेक्नोलॉजी में, हम सोशल मीडिया में, इस गर्दिश में जितना हम अपने आप को गूंथते जा रहे हैं, उसका शिकार होते जा रहे हैं, उतना हम सोशली आइसोलेटेड होते जा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड की एक बहुत बड़ी रिसर्च इस पर बेस करती है जो कई एक सालों पर मुहित थी कि जो लोग सोशली आइसोलेटेड रहते हैं वो सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं, उनकी उम्रें सबसे कम होती हैं, वो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार रहते हैं। और ये कौन कर रहा है? ये मोबाइल फ़ोन, ये टेक्नोलॉजी हमें दुनिया से आइसोलेट कर रही है। हम एक घर में रहते हुए एक दूसरे के साथ काफ़ी दिन नहीं मिल पाते। तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान इस टेक्नोलॉजी इस वक्त हमारा या हमारी जनरेशन का या हमसे आने वाली जनरेशन का कर रही है, वो है हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स। यानी कि अगर आपको याद हो तो यूट्यूब या मुख्तलिफ मीडियाज़ पर जो वीडियो स्टार्ट हुई थी वो घंटों से शुरू हुई थी और अब एक बंदा 30 सेकंड से ज़्यादा की वीडियो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि डोपामाइन की मिकदार है वो बढ़ गई है उसके ज़हन के अंदर। ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक बंदा एक सिगरेट शुरू करे और चंद दिनों के बाद उसका नशा उससे नशा नहीं लगेगा, वो उससे बढ़कर कोई नशा एक्सेप्ट करना चाहेगा, फिर वो उससे बड़ा नशा लेगा तो वो भी उससे कुछ दिन के बाद वो भी अपना सच छोड़ देगा, फिर वो किसी और तरफ बढ़ता जाएगा और करते 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 वो कोकेन तक चला जाएगा और इससे आगे भी जा सकता है। बिल्कुल यही सेम पैटर्न चल रहा है हमारे ज़हन के अंदर डोपामाइन का, कि डोपामाइन पहले 1 घंटे की वीडियो पर मुतमईन हो जाता था, उससे सेटिस्फैक्शन लेवल मिल जाता था, लेकिन उसके बाद वो आधे घंटे पे आ गया, फिर 15 मिनट पर, फिर 1 मिनट पर और अब 30 सेकंड पे आ चुका है। इसका नुकसान क्या हुआ है? इसका नुकसान ये हुआ है कि अगर हमारा ज़हन इस चीज़ का आदी हो जाता है तो हम लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं बना सकते। मिसाल के तौर पर एक लड़का बैठा है, एक स्टूडेंट बैठा है, उसने बुक खोली है और वो देख रहा है कि इसे पढ़ते हुए महीने लग जाएंगे, तो अब उसका ज़हन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ज़हन आदी हो चुका है 30 सेकंड का, 1 मिनट का, क्योंकि उसे प्लेयर मिल रहा है 1 मिनट के बाद। वो 3 घंटे नहीं बैठ सकता, वो 3 महीने नहीं बैठ सकता, वो 1 साल का इंतज़ार नहीं कर सकता। एक बंदा है जिसने अपनी कामयाबी के लिए 2 साल का गोल अचीव किया है, उसे 2 साल मुसलसल मेहनत करना पड़ेगी। ये 2 साल की मेहनत वो कभी भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ज़हन, उसका माइंड इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा। वो 30 सेकंड का आदी हो चुका है, वो आपको 2 साल काम नहीं करने देगा। तो वो क्या होगा? कुछ ही टाइम के बाद वो उकता जाएगा और उकताहट की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी जनरेट होगी। हर चीज़ का इस्तेमाल बहुत अच्छा है लेकिन उसका वाफिर मिकदार जहर बन जाता है। हमें ख़ुद भी इससे बचना है और हम अपना जितना नुकसान कर चुके हैं वो तो कर चुके हैं, हमारी आने वाली नस्लों को हमने इससे ज़रूर बचाना है।